इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी। कलकाल के कलमसी वृक्ष को काटने के लिए यह कुठारी कुल्हाड़ी है। सुनते रहो, कटता जा। कैसे? सादर सुन, आदर पूर्वक सुनिए। कथा को बड़े आदर से सुनना, बड़े आदर से बाबा ने प्रारंभ किया। राम कथा, राम जी की कथा। जैसे भगवान अनंतानंत हैं, वैसे भगवान की कथा भी अनंतानंत है। अरे राम है कौन? राम परमात्मा है। राम जी ब्रह्म हैं। राम भगवान है, हमारे इष्ट देव हैं। इष्ट के साथ जितना हमारा नैकट्य है, उतना विश्वास में दृढ़ता आएगी। भगवान हमारे कितने निकट हैं, ये दूसरी बात है। हम जितने भगवान के निकट अपने को मानते हैं, भगवान भी हमारे उतने ही निकट होते हैं। जगत में जीव और आपका किसी से संबंध हो, आप उनके निकट अपने को जितना मानते हैं, बस वो भी आपके उतने ही निकट हैं। स्वरूप क्या? निर्गुण सगुण क्यों? बाबा ने कहा, देवी निर्गुण सगुण दो है ही नहीं। निर्गुण भक्ति धारा कबीर बाबा और श्रद्धे मलुकदास जी महाराज। निर्गुण भक्ति धारा श्रद्धेया मीरा मैया, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सगुण भक्ति धारा निर्गुण जरा कठिन है, समझ में नहीं आता। आप में से जो निर्गुण भक्ति धारा में हो, उनको धन्यवाद है। हम लोग सगुण धारा वाले हैं। भगवान के स्वरूप का अनुसंधान करके भगवान के अपने को निकट मानते हैं। इनसे ही लाड़ लड़ाते, इनको ही भोग लगाते, इनको ही पानी पिला के पीते, इनको ही चाय पिला के पीते, इनको ही दूध पिला के पीते, इनको ही फल खिला के खाते। ऐसा मानते हैं। भगवान पाते हैं तो हम पाते हैं, भगवान सोते हैं तो सोते हैं। ये क्या वो क्या समझ में नहीं आएगा। इसमें जो रहेगा बहेगा उसको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बाबा ने कहा दोनों अलग अलग नहीं है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेद, गावहि मुनि पुराण बोध। अगुण अरूप अलख अज जो, भगत प्रेम बस सगुण सो। जो गुण रहित है वही सगुण बनकर आ गया। कब आया? भक्तों के प्रेम के कारण। हम तो कथा गाने आए हैं, हमारा तो यही काम है, ठाकुर जी ने सौंप रखा है। आप क्यों आए? राम जी की कथा से प्रेम के मारे आए। आप आए प्रेम के मारे, हम आए कथा प्रेम के मारे। अर्थात बिना प्रेम के कोई कहीं नहीं जाता। जिससे प्रेम नहीं होता उसके बगले से निकल जाते हैं, पूछतो नहीं है, कहो का हाल चाल बा।
मानस कहा भुषुंडी सुना बिहग नायक हे भगवती, शुभ कथा श्रवण करिए। शुभ कथा, हा, कौन कथा? जो कागभूषुंड जी ने गरुण जी के प्रति गाई। कहा भुषुंडी सुना बिहग नायक। सुनाइए प्रभु। बाबा ने कहा ना, सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहा, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर। कागभूषुंड जी से गरुण जी का जैसे संवाद भया, यह प्रसंग मैं आगे सुनाऊंगा। अब परमात्मा श्री राम के अवतरण की कथा आप सुनिए, जो आपका प्रश्न है। किस कारण भगवान ने अवतार लिया? कोई भी श्रेष्ठतम अकारण न कहीं आते हैं न जाते हैं। और देखिए, बाबा कहते हैं आपको अपना श्रेष्ठत्व बना के रखना है, तो आपके आने से श्रेष्ठत्व झलकना चाहिए। कैसे? आप बहुत कमाते हैं, किसी के घर में गए और कंगाल की तरह खाली हाथ चले गए, खपरी झारत, तो आप श्रेष्ठ नहीं हैं, आप निकृष्ट हैं। भगवान जब कहीं आते हैं तो कुछ करते हैं। बच्चे बाप को यूं नहीं ढूंढते हैं, बच्चे जानते हैं पिताजी आएंगे तो हाथ में झुनझुना जरूर लाएंगे। श्रेष्ठ कौन? जिसके आने पर सब प्रसन्न हो जाए। हा, पापा आए, पापा न आए मानो विपत आई, सब ठीक हो जाइए। कोतवाल साहब ने कहा, अरे आनंद में रहिए। हाँ, कल हम लोग किस बात पर हंस रहे थे? रात को इतना हंसाए विष्णु जी, इतना हंसे हम लोग, ओ हे भगवान, मेरे तो दम आ गया हंसते हंसते सोने के पहले। ओह, थोड़ा आनंद में रहा करिए। कथा में भी आप बोझी लोग के ना बैठिए, एकदम आनंद में। देखिए आपको कोई तनाव नहीं, आप बैठिए। एक भाई बैठे बैठे कुर्सी पर सो रहे थे, सोइए, कथवा में आके सो जाओ, कोई बात नहीं। चाय भी मंगा के आप पी सकते हैं, आप टांग भी फैला के ऐसे हो जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी ये चाहते हैं आप कथवा कैसो सुनो। हाँ, कई लोग सोने वाले काला चश्मा पहन के सोते सोते, पहले कोई दिखाई नहीं पड़ता कि सो रहे कि सुन रहे। जय जय, बुरा नहीं देख भाई, कोई पहने चश्मे में दिखता ही नहीं है। इस कदर सावधान रहते जैसे गंगा नहा रहे हो। अच्छी बात, बुरा नहीं है। हम बैठे हैं तो हमको फल मिल रहा, कथा में आने का फल मिला ना। लेकिन ये उसी तरह की घटना है कि आदमी सवेरे जाकर 6 किलोमीटर चले और लौटते समय ब्रेड मक्खन मट्ठा 2 गिलास पी ले। ऐसे टहलने का क्या मतलब? कोई अर्थ नहीं। जितने टहले ले उतना खा ही लिए, बात बराबर। ठीक नहीं, अपने को धोखा नहीं। ये देखिए, मैं
8वें दिन अभिषेक करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उत्तरकांड की कथा पूरी तरह निवेदन करना चाहता हूँ बाबा विश्वनाथ के श्री चरण में। इसलिए आगे कथा बढ़ेगी, लीला चरित्र को मैं प्रणाम करूँगा। बाबा ने क्या सुंदर बात कही, हरि गुण नाम अपार कथा रूप यगनित यमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ मां सादर सुन। भगवान का नाम गुण इसका कोई पार नहीं। जितना मैंने सुना, जो मेरी मति में आ गया, उसको उसी अनुसार मैं कहूँगा। हे उमा जी, आप आदर पूर्वक सुनिए। भगवान की कथा गाकर ये नहीं कह सकते हैं कि इतनी ही कथा है। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कहि जाई न सो। राम अतर्क्य बुद्धिमन मत हमारे अस सुन। मेरे प्रभु बुद्धि, मन और वाणी से तर्क पर कसने की स्थिति में नहीं। क्यों? तर्क उस पर करेंगे जिसकी कोई सीमा हो। परमात्मा तो असीम है, अतर्क्य है भगवान। जैन धर्म में एक स्यादवाद का सिद्धांत है, जिसमें हाथी का उदाहरण है। जैन दर्शन जिन्होंने पढ़ा होगा, 5 अंधे हाथी को स्पर्श करें, पूंछ मिले तो कहे रस्सी जैसी हाथी, जैसा रस्सी होवे है ना। कान छुए तो बोले सूप जैसा, पांव छुए बोले तो ताड़ के पेड़ जैसा हाथी होता है, पेट स्पर्श किए बोले तो गोलंबर जैसा होता है। जिसने जो देखा, सूंड छुए कह रहे तो खोखला लंबा लंबा है। जब सर्वांग कोई पूर्ण भाव से दिखेगा तब कहेगा हाथी ऐसा होता है। सभी पक्षों को समझा नहीं जा सकता है। जितनी कथा है आप आश्चर्य करेंगे, जितने भक्त हैं उतने रामायण हैं। अगस्त्य रामायण, कंब रामायण, शबरी रामायण, जटायु रामायण, सरभंग रामायण। भगवान के जितने भक्त हैं उतने रामायण। रामायण 100 करोड़, इसके बाद संख्या बाबा रुकते नहीं, अपारा। लेकिन और भी है, कितना रामायण है। हम आप जिसको जानते हैं वो श्री रामचरितमानस जी पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भगवान शिव अन्नपूर्णा की कृपा से सनातन धर्म के जीव मात्र के लिए प्रसाद स्वरूप दिया है। यह गोस्वामी पाद का रामायण है, इसका नाम श्री रामचरितमानस है, जो आजकल प्रचलित है। अखंड रामायण होगा। वो कहा अखंड रामायण कहाँ है? ये लोक रीति है, नहीं जो कर पाता अखंड रामायण के भरोसे भगवान का भजन कर लेता है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।